देश उनका होता है जिनकी संतानें होती हैं। आज माफ करना, हिंदू जाति की संतानें होनी लगातार तेजी से कम होती चली जा रही हैं। पहले किसी से गांव वाले से पूछा करते थे, बाबूजी ताऊजी आपकी संपत्ति कितनी है? वो उत्तर दिया करता था, मेरे 3 बेटियां 2 बेटे मेरी संपत्ति है। आज किसी से पूछो, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी है? बोले एक जोधपुर में मकान है, एक यहाँ पर मकान है, एक वहां पर जमीन है, एक दिल्ली में फ्लैट है, 5 लाख रुपया की एफडी है, ये उसकी संपत्ति है। अब बच्चे हमारी संपत्ति नहीं रहे। जब बच्चे आपकी संपत्ति नहीं रहेंगे तो बोलो आपकी अपनी फिजिकल संपत्ति को संभालने वाला कौन होगा? पहले तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और अब 2 से 1, और अब 2 से 1 के बाद में और षड्यंत्र की बात सुन लीजिए। क्या आपके जाति के साथ षड्यंत्र हो रहा है? वो षड्यंत्र ये कहता है कि बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं, कुत्ते और बिल्ली पालिए, यही आपका साथ देंगे। ये मैं नहीं कह रहा बंधुओं, टीवी के ऊपर सीरियल दिखाए जा रहे हैं। अभी आप मोबाइल पर जैसे ही मेरा भाषण खत्म हो या कार्यक्रम खत्म हो, मोबाइल उठा लेना और उसके अंदर एक टाइप करना शब्द, नो चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड फ्री इंडिया। वहां पर एक लड़का लड़की खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मैंने तय किया है हम शादी करेंगे पर हमें कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसी जिंदगी बिताएंगे। ये बोल नहीं रहे, बुलवाया जा रहा है ताकि हमारी अगली पीढ़ी को निपुता किया जा सके और आपकी आज अरबों खरबों की दौलत को दूसरे लोग जिनको पैदा कर रहे हैं उनके हवाले करने की तैयारी की जा सके। आपकी संतान को, आपके इस देश को आपसे निपुता करने की तैयारी है। अगर आप उस बहकावे में आ गए किसी कीमत पर भी, ये देश आपका होने वाला नहीं, ये देश आपका रहने वाला नहीं। एक आराम से बात सोच करके देखना, जब मेरे और आपके बच्चे नहीं होंगे, बोलो आर्मी में कौन जाएगा? किनके जाएंगे? आराम से बोलो, उत्तर दो। किनके जाएंगे? किनके जाएंगे? जिनके होंगे उनके जाएंगे, आपके नहीं जाएंगे। बोलो पुलिस में ऑफिसर कौन बनेगा? उदयपुर की घटना भूल जाएं क्या? कहो तो भूल जाएं। मैं नहीं याद दिलाना चाहता, लेकिन भूल जाएं क्या? अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो पुलिस में कौन जाएगा? आपके बच्चे नहीं होंगे तो आर्मी में कौन जाएगा? और जिन खेतियों को आपने बड़े पुण्य से और बड़े मेहनत से आपके पूर्वजों ने पैदा किया, बड़ी बड़ी खेतियों को, आने वाले समय में उन खेतियों पर खेती करने वाला होगा कौन? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं भाई साहब, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इस नारे को लगा लगा करके हमने लगता है अपनी हमेशा के लिए अपनी समाप्ति की तैयारी कर ली है। यही कहने वाले थे श्रीनगर में, आज हालत आपने देख ली। यही कहने वाले थे नागालैंड में, आज हालत आपने देख ली। यही कहने वाले थे केरला में। कल की घटना को आपने देखा होगा, कल से पहले की कितनी घटनाओं को केरला स्टोरी और कश्मीर स्टोरी जैसी फिल्मों में देख लिया। अगर उसके बाद भी अगर हम जागने को तैयार नहीं, तो भगवान भी आकर के हमारी जाति की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मेरा दूसरा निवेदन, पहला निवेदन सुन लीजिए। पहला निवेदन है आज समाज की ओर से, आपको रिश्ते बचाइए। सबसे पहले अपने परिवार के रिश्ते बचाइए। हमारे सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। अगली पीढ़ी में आने वाले समय में देख लेना, आपके बच्चों के ना बुआ होगी, ना मामा होगा, ना चाचा होगी, ना मौसी होगी, ना ताई होगी, ना दादा, कुछ होगा ही नहीं। किसके सहारे जिएगा? आने वाले समय में भाई के बहन भी नहीं होगी, बहन के भाई भी नहीं होगा। अकेला है, चाहे बहन है चाहे भाई है, एक ही है। किन रिश्तों के सहारे वो जिएगा? किन रिश्तों के सहारे वो अपनी जिंदगी को बिताएगा? हम सोचने में सक्षम नहीं रहे। एक्चुअली हम नहीं, कोई और हमें सुना रहा है, कोई और हमें समझा रहा है। हमारा टीवी, हमारा वीडियो, हमारे सोशल मीडिया हमारे को जबरदस्ती उस ओर प्रेरित कर रहा है। इसलिए आज आराम से माताओं के सामने मैं निवेदन करता हूं, हमारे बच्चे ही हमारी वास्तविक संपत्ति हैं। इन्हीं संपत्ति को बढ़ाइए, यही हमारी संपत्ति का और 10 गुना विस्तार करेंगे। यही हमारी संपत्ति को बढ़ाएंगे, यही देश को बनाएंगे, यही देश की रक्षा करेंगे। और यही अगर देश में किसी ने घुसना चाहा तो यही भगत सिंह बनेंगे और यही राम प्रसाद बिस्मिल बनेंगे।